हाय गाइस, मैं सिराज और अपने से करने वाले लेकर आए हैं इस पर कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो चलिए अब आप बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं कार्यपत्रिका राजकीय कक्षा 6 के लिए इसका विषय हिंदी अक्षरों का महत्व भाग 4। हाँ, तो मैंने अब जो है पिछली वर्कशीट भी बनाई थी जिसमें हमने अक्षरों का महत्व भाग 3 पढ़ा था। और यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट हमें करनी है 26/11/2020 को, यानी कि 26 नवंबर 2020 को। तो चलिए अब हम वीडियो को आरंभ करते हैं। तो ये देखिए, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब आगे तो देखिए, हम देखते ही हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हाँ, तो अगर जो है आदमी जो है अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो फिर देखिए हम इतिहास के बारे में नहीं जान पाते कि पास में ऐसा जो है क्या हुआ था। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। तो देखिए वर्कशीट जो मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, अब वो हम अक्षरों के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। अगर अक्षर ना होते तो सोचिए हम कैसे पढ़ते हैं। हाँ, और हम इतिहास को कैसे जान पाते। हाँ, और ऐसी कई सारे बात हम कैसे जान पाते। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। तो देखिए इस प्रकार जो है एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल करने लगी। हाँ, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो देखिए जैसे ही उन्होंने अक्षरों की खोज की वैसे ही मानव जाति का बहुत तेजी से विकास हुआ, क्योंकि वो बोल सकते थे हाँ कि जैसे अगर किसी को कोई जो है कुछ दिख गया कोई हाँ तो वो बता सकता है कि देखो हाँ कौन है। हाँ, ऐसे ही यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। हाँ, तो हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। हाँ, तो ये भी जानना जरूरी है और हमने इस वर्कशीट के माध्यम से वो जो है जान लिया है। तो अब हमारे पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें जो है उत्तर लिखना है। पहला है, सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। तो ये देखिए जो है अक्षरों की खोज से, तो ये देखिए अक्षरों की खोज से मनुष्य ने जो है इतिहास बनाया था और इतिहास तो आरंभ हुआ। और ये देखिए, और हम अपने विचारों को लिखकर जो है बता सकते थे। हाँ, और ऐसे ही हमें बहुत सारे लाभ हुए थे। फिर हमारा दूसरा, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। देखिए अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो क्या होता। अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो जो है इतिहास नहीं बनता और जो है हम अपने विचारों को दूसरे तक लिखकर नहीं पहुंचा सकते थे। हाँ, और ऐसे ही ठीक है। तीसरा, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ तो हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो ये देखिए लिखित और मौखिक भाषा। हाँ, तो ये देखिए जो है मैं आपको सबसे पहले लिखित भाषा के लाभ और हानि बताता हूँ। तो देखिए हमने जो है लिखना सीखना कठिन होता है। जैसे आपने देखे होंगे कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं
वो जो है बोलना पहले सीख जाते हैं पर वो लिखना बाद में सीखते हैं, तो थोड़ा कठिन है। लेकिन उससे हम अपने इतिहास और ज्ञान को विचारों के सहित बता सकते हैं। अब जो है हम देखेंगे मौखिक भाषा की लाभ और हानि। तो देखिए मौखिक भाषा का है पहले मैं आपको लाभ बताता हूँ। तो देखिए इससे सीखना जो है सीखना आसान है। और हम इसे दैनिक कार्य में प्रयोग करते हैं। और ऐसा अब हमारा चौथा है, वैसे तो संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। देखिए वैसे जो है संख्या जैसे 1 2 3 संज्ञा होती है पर ये कभी कभी विशेषण का भी काम करती हैं। तो ये देखिए जैसे नीचे लिखे वाक्यों में है। तो देखिए हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। तो देखिए यहाँ 5 अरब जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? धरती जो है वर्ष जो मतलब धरती जो है वर्ष जो है कितने वर्ष पुरानी है। और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो ये देखिए यहाँ कोई लिखा है पर यहाँ कोई नहीं आना है, यहाँ कुछ आना है। यहाँ कुछ आना है, कुछ 10,000 साल पहले। यहाँ थोड़ी सी मिस राइटिंग हो गई है। तो देखिए यहाँ 10,000 कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। फिर हमारा इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रही है, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 सितारे, 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। लेकिन अगर किसी चीज को नहीं गिना जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्द के अलावा मापतोल का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो देखिए अब कुछ है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे आप जो है चावल को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। तो जो है उसका मापतोल का आप यूं तो बोल सकते हैं, देखो 1 बोरी चावल, 1 किलो चावल। आप ऐसे तो बोल सकते हैं। और देखिए फिर है हमारा 3 जग पानी। तो देखिए आप पानी को गिन नहीं सकते हैं कि पानी कितना है। तो लेकिन अगर आप जो है उसको 3 जग, तो हमें जो पता लग गया कि 3 जग ही पानी है। 1 किलो जीरा, तो यहाँ उसका वेट दे रखा है, जैसे मैंने आपको चावल का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ रेखांकित भाग तो परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें। रिक्त स्थानों में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छाट कर लिखिए। तो देखिए यहाँ हमें जो है ऑप्शंस दिए हैं और यहाँ जो है ब्लैंक्स हमें फिल करना है। तो पहले हमारा 3 डैश खीर। देखिए खीर को हम जो इसमें खाते हैं कटोरी में, तो 3 कटोरी खीर। दूसरा है 2 डैश जमीन। तो यहाँ देखिए हमारे या तो मीटर आएगा या हमारा आएगा एकड़। तो देखिए यहाँ एकड़ ज्यादा सूटेबल है, तो हम यहाँ एकड़ लिखेंगे। यहाँ तीसरा है 6 डैश कपड़ा। तो यहाँ मीटर आएगा, 6 मीटर कपड़ा। फिर चौथा है 1 डैश रेत। तो ये देखिए तो ये देखिए यहाँ हमारा आएगा 1 ट्रक रेत। और फिर हमारा 5वां है 2 डैश कॉफी। तो याद है हमारा 2 प्याला कॉफी। तो यहाँ हमारा प्याला भी हो गया। छठा है 5 डैश बाजरा। तो यहाँ 5 किलो बाजरा। 7वां है 1 डैश दूध। तो देखिए हम लिक्विड को नापते हैं लीटर में। तो यहाँ आएगा लीटर। 8वां 3 डैश तेल। तो देखिए यहाँ 3 चम्मच तेल आप जो है लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। तो ओके बाय।